अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर presenter फैसल मेहनाज एंड वेलकम टू माय चैनल नेशन एक्सेस। आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो आर्टिकल्स पे है। और हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल्स जो हैं ये इंग्लिश में क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड क्यों किया जाता है। हम क्यों एक को डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का नाम देते हैं। देखें, आर्टिकल्स जो हैं ये इंग्लिश में नाउन को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। इन द सेंस आप ये कहें कि जब भी हम कोई इंग्लिश में बात करते हैं तो समटाइम कुछ ऐसी बात करते हैं जिसमें नाउन्स को हम स्पेसिफाई करते हैं, उसको एक प्रॉपर स्पेसिफाइड फॉर्म में बोल रहे होते हैं, उसमें स्पेसिफिसिटी को हम जाहिर करते हैं। और जब कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हम जनरली बात कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ को कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, कुछ खास उसको जो है वो पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे होते। तो इस वीडियो में मैं यही आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, लेट्स स्टार्ट। आपने ये सुना होगा, बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही इज अ बॉय। अब इसमें आ जो है इसके जो मीनिंग लिए जाते हैं, ये नॉर्मली ये तस्वुर किया जाता है कि आ का मीनिंग होता है वन, एक, सिंगल, वो एक लड़का है। लेकिन लेट मी क्लैरिफाई कि यहाँ पे आ का मीनिंग जो है वो एक लड़का के नहीं है। वो आ मीन एनी बॉय आउट ऑफ मिलियंस ऑफ बॉयज। कोई भी बॉय हो सकता है, इसके लिए खास कर स्पेसिफाई नहीं करे टाइप को हम, बल्कि कोई भी बॉय जो है वो हो सकता है। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि दिस इज अ कार, एनी कार। इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं करे कि कोई किसी फलां कंपनी की कार या किसी स्पेसिफाइड कार, इट कुड बी एनी कार। सो आ मीन एनीवन। इसमें हम कोई पर्टिकुलराइज या स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते इसी को टाइप को, बल्कि कोई भी कार हो सकती है, कोई भी लड़का हो सकता है। तो आ का मानी जो है वो एक के नहीं बल्कि एनीवन की, आउट ऑफ मिलियंस। इसमें कोई टाइप नहीं होती, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, बल्कि हम जनरली उसमें किसी भी कैटेगरी को हम शामिल कर सकते हैं। इसीलिए जो है इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम, जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इट कुड बी एनी नाउन, इट कुड बी एनीथिंग, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते। हम और एग्जांपल से समझते हैं। हम ये कहते हैं भाई कि दिस इज अ हाउस। दिस इज अ हाउस मतलब दिस इज वन हाउस आउट ऑफ मिलियंस ऑफ हाउसेस। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग हियर। कोई इसको जनरलाइज कर रहे हैं, इसको स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं कर रहे। ये कोई भी घर हो सकता है, एनीवन, एनीथिंग। इस अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे बचपन में आपने सुना होगा वावल साउंड ए ई आई ओ यू। बट लेट मी क्लैरिफाई हियर कि यहाँ पे जो साउंड है, अगर वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ अल्फाबेट को हम नहीं देखेंगे, वॉवल साउंड को देखेंगे, तो उससे पहले हमने लाजमी जो है वो एन, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने बचपन से पढ़ा है एन एप्पल, एन ईगल। अब ये इनकी साउंड भी वॉवल साउंड है। अब जानते हैं कि वॉवल साउंड क्या होती है। वॉवल साउंड ये नहीं होती कि जो इन्हीं लेटर से स्टार्ट हो, बल्कि वॉवल साउंड वो होती है जिसमें आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। इसको आवाज को प्रोड्यूस करने में ना तो आपको टीथ का इस्तेमाल करना पड़ता है और ना ही आपको लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ए की आवाज़, आई की आवाज़। तो इस तरीके से ये जो साउंड्स हैं ये वॉवल साउंड कहते हैं। ये आपके फ्रीली आप एयर को जो है अपने लंग्स से जो है अपने थ्रॉट से गुजारते हैं, जिसका वॉवल साउंड। इसमें कोई भी आपको जो है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। नो यूज ऑफ टीथ, नो यूज ऑफ टंग हियर, दिस इज कॉल्ड वॉवल साउंड। लेकिन जैसे हम कहते हैं एन आवर, वो नोट करें कि एन आवर एच ओ यू आर, इसमें जो ये स्टार्ट हुई एच से हुआ है। ये वावल तो अल्फाबेट नहीं है, लेकिन साउंड जो है वो इसमें जो कि वावल की है, इसलिए एन आवर कहेंगे। एन ऑनेस्ट में ही एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट में क्या है, स्टार्ट हुई एच से हो रहा है और एच तो वावल नहीं है, वावल अल्फाबेट नहीं है, लेकिन ये साउंड वावल की है। इसमें ए ई आई ओ यू जो क्राइटेरिया हमने बचपन से पढ़ा है ये शामिल नहीं है। इस तरीके से मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि ही इज अ यूरोपियन। अब यूरोपियन की स्पेलिंग आप जानते हैं कि ई से स्टार्ट होते हैं। अब ई जो है एक वावल है, लेकिन साउंड जो है ये इसमें वावल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जो साउंड वावल की नहीं होती वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। तो होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। इसी तरीके से एन की हम बात करते हैं। एक बात आप ध्यान में रखें कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, नाउन्स हैं, जिनसे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। मैं मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे कोई प्लूरल है, हम कहते हैं द हॉर्स, हम यूज़ कर सकते हैं, द हॉर्सेस नहीं यूज़ करेंगे। हॉर्सेस के लिए हम हॉर्सेस ही लगाएंगे। आप बॉय यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल द बॉय यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नेवर यूज़ द वर्ड द बॉयज। इस प्लूरल जो है वो नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना। हम ये नहीं कह सकते आ वाटर, ये नहीं कह सकते आ म्यूजिक, क्योंकि ये देखें अनकाउंटेबल नाउन है और इनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जैसे ऑनेस्टी है, जैसे इंटेलिजेंस है, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल दा पे। इसे दी भी साउंड इसकी होती है, मैं आपको बताता हूँ इसमें दी और इसे दा जो है वो क्यों पढ़ते हैं। इसे डेफिनेट इसलिए कहते हैं कि चीज़ों को हम इसमें डेफिनेट जो है वो बोल रहे होते हैं, हमें इसको स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, जनरलाइज नहीं कर रहे होते। इसमें कहते हैं ही इज द बॉय। ही इज द बॉय का क्या मतलब है, ये वही लड़का है। स्पेसिफाई कर रहा है, खास कोई पर्टिकुलराइज इसको कर रहे हैं।
इसी तरीके से इसीलिए इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और इसके और बहुत सारे यूजेज हैं, मैं वन बाय वन आपको सब बताता हूँ। जैसे कहते हैं दिस इज द बुक आई लेंट यू यस्टरडे, ये वही किताब है जो मैंने कल तुम्हें उधार दी। दा क्यों लगा रहे हैं, एम्फसाइज दिस इज द बुक, ये वही बुक है, वी आर स्पेसिफाइंग इट, हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये जनरल नहीं है, इसीलिए इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसके अलावा देखें दा के और बहुत सारे यूजेज हैं जहां पे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री जिसे हम कहते हैं, उससे पहले दा का इस्तेमाल मस्ट है। जैसे हम ये कहते हैं ही इज द बेस्ट बॉय, हम भी जब कहेंगे ही इज बेस्ट बॉय दैट्स रॉन्ग। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, अगर दा नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, अगर इसके भी हम दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोस्ट जो है ये भी हम जानते हैं कि मच की जो है वो थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले भी दा जो मस्ट है। इसके अलावा दा कहाँ का लगाया जाता है, देखिए हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, द डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, द कायद आजम, द होली प्रॉफिट, हम दा यूज करते हैं हिस्टोरिकल, लेकिन नॉर्मल नेम से पहले हम इसको, किसी के नाम से पहले इसको नहीं लगाते, दा को हम यूज नहीं करते। इसके अलावा जो है दा का इस्तेमाल हम जो है किसी कंट्री के नेम से पहले नहीं करेंगे, हाँ कंट्री वालों के साथ जरूर करेंगे। जैसे द अमेरिका इज रॉन्ग, द अमेरिकन, द इंडिया इज रॉन्ग, द इंडियंस, वी यूज इंडियंस। द पाकिस्तान कभी आपने सुना है, नेवर, द पाकिस्तान नहीं हो सकता, द पाकिस्तानीज। तो नेशन के लिए, उस मुल्क के रहने वाले लोगों के लिए हम दा यूज करते हैं, ना कि कंट्री के नेम के साथ। किसी शख्स के नाम के साथ भी दा का यूज नहीं करते। और इसके अलावा जो है मैंने वो बताया कि दा का इस्तेमाल जो है हम प्रोविंसेस के लिए करते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो है द NWFP, द पंजाब, द सरहद, हम प्रोविंसेस के लिए खास जो है वो करते हैं, खास बुक के लिए करते हैं, खास किस्म की जो बुक्स होती हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान हम करेंगे, द बाइबल हम दा जो है लगाएंगे, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के साथ लगाएंगे हम दा। और इसके अलावा जो है दा जो आप चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं हम तब लगाएंगे। और आपको बता दूं कि दा जो है हम किसी भी जब यूनिक ऑब्जेक्ट है, जैसे यूनिवर्स, द जुपिटर, द मार्स, द अर्थ, कोई भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम दा का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा एनिमल्स के लिए जब हम कहते हैं द काउ, द हॉर्स, मतलब ये है कि इट कुड बी एनी हॉर्स, जब वो तमाम उसकी जो है अपनी नस्ल को रिप्रेजेंट करेगा तो हम दा लगाएंगे। हम कह सकते हैं द हॉर्स, द क्रो, द hen, तो द टाइगर, द लायन, द कैट। तो जब द कैट कहेंगे तो इट कुड बी एनी कैट उसमें आएगी, तो जब रिप्रेजेंट करती है उसकी टाइप को तो हम जो है उसको दा लगाएंगे। हाँ खास अगर कोई हम किसी को पर्टिकुलराइज करते हैं तो फिर हम दा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब भी हम जानवर का जिक्र करते हैं इन जनरल वी यूज द वे फॉर दैट। इसके अलावा मैंने वो बताया जैसे ये कहाँ पे नहीं लगाना, देखें आर्टिकल्स कहाँ पे नहीं लगाना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, हैप्पीनेस से पहले आप नहीं लगा सकते, वाटर से पहले नहीं लगा सकते, म्यूजिक से पहले नहीं लगा सकते, और प्लूरल नाउन से पहले तो बिल्कुल नहीं लगाना आपने। जैसे देखें कभी आपने ये सुना है कि गिव मी आ मिल्क, नो ग्लास ऑफ मिल्क कहेंगे, जब क्वांटिफायर आप लगा देंगे तो फिर आप लगाएंगे, लेकिन आप वाटर से पहले भी आप आ या कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। गिव मी आ वाटर, दैट्स रॉन्ग, आ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं क्योंकि क्वांटिफायर है इसका। इसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल अगर आप लिखने में या बोलने में अच्छे तरीके से करेंगे तो इंग्लिश ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं आप अपने, और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इंग्लिश को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को देखें, जब हम फॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं उसमें अक्सर डेफिनेट आर्टिकल जो है आप यूज़ करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं या क्या करते हैं, तो उसको कोहेसिव और जो है बना रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलने में भी इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे या लिखने में भी नहीं करेंगे तो ये आपकी लैंग्वेज को इनफेक्टिव कर देगा। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि बता सकूं कि दा या आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कहाँ नहीं करना। तो मैंने डिटेल में आपको बताया इस वीडियो में, और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आखिर में जरूर बताऊंगा आपको कि जो आर्टिकल्स, जो डेफिनेट आर्टिकल है दा, ये समटाइम दा पढ़ा जाता है, समटाइम दी पढ़ा जाता है। इसकी रीजन ये होती है, देखिए इसके बाद जब भी वावल साउंड आए दा के बाद, तो वावल साउंड में आपने इसको दी यूज करना है, दी ईस्ट, जैसे द ईगल, क्योंकि ये वावल साउंड है तो इसमें आप दी की साउंड लगाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और दा कब पढ़ना है, जब ये वावल साउंड नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है जो वो पहले आए। मिसाल के तौर पर द काउ, आप दी काउ नहीं कह सकते, द हॉर्स, आप दी हॉर्स नहीं कह सकते क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस बात का अपने खास ख्याल रखना है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। दा तब पढ़ेंगे कि जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है आप इसके बाद जो है वो यूज करें, और वावल जो है जब इसके बाद वावल साउंड आए तो आपने इसको दी पढ़ना है। तो बस ये जो है वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बाकी ये मैं इसका समराइज कर रहा हूँ कि जो डेफिनेट आर्टिकल आ और एन होते हैं ये हम तब यूज करते हैं जो चीज़ों को हम जनरलाइज कर रहे होते हैं लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी नाउन, स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते। जब आर्टिकल दा में जो है हम जब किसी चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं, खास कैटेगरी में ले आते हैं, तो फिर इसका हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल करना है मैंने अब वो भी आपको डिटेल में बताया, और जहाँ जहाँ इनका इस्तेमाल नहीं करना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना आपने,
जैसे हैप्पीनेस से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो है आप कोई जो है यूज नहीं करेंगे, और किसी प्लूरल जो है वो नाउन से पहले द हॉर्सेस नहीं कर सकते, द डॉग्स नहीं यूज कर सकते, द पीपल जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो नॉर्मली जो भी आप प्लूरल जो है नाउन से पहले आप जो आर्टिकल दागा या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मली नहीं करेंगे। और इसके अलावा कुछ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनसे पहले भी जो है हम दा का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते। और बस ये बात आपने इंग्लिश में देखें, राइटिंग, खासतौर पर राइटिंग इंग्लिश में अब इन बातों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि सम टाइम जहाँ पे दा लगता है आर्टिकल, वहाँ पे आप आर्टिकल लगा दें, और जहाँ पे नहीं लगता वहाँ पे ना लगाएं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका मीनिंग बदल जाएगा। देखें, चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए इनका इफेक्टिव इस्तेमाल आना चाहिए, इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी मदद मिलेगी आर्टिकल के इस्तेमाल में। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।